और कोरोना के लॉकडाउन ने बनारसी साड़ी उद्योग से जुड़े बुनकरों की जिंदगी के ताने बाने को पूरी तरह से उलझा दिया है। ये बुनकर अब रोजी रोटी के लिए दूसरे धंधों की तरफ मुड़ गए हैं। इसमें कोई चाय बेच रहा है तो कोई चाट, कोई फेरी लगा रहा है तो कोई ऑटो चला रहा है। हाथों के हुनर की कद्र पहले ही कम रह गई थी, अब वो बिल्कुल खत्म होती दिख रही है। लॉकडाउन के समय से ही ये लूम खामोश हैं। इस खामोशी का असर बुनकरों की जिंदगी पर पड़ा है। बाजार बंद होने की वजह से तैयार साड़ी बिक नहीं रही और नया ऑर्डर मिल नहीं रहा, लिहाजा इन बुनकरों के यहाँ नौबत फांके की आ गई है। लूम चला रहे तो लूम बंद है, तानी भाड़ा मिल नहीं रहा है और जब से लॉकडाउन चल रहा है बैठे हैं, लेट जाके बेच रहे हैं। अरे खाने को चाहिए रोज़, तो कहाँ से आएगा? हम लोग रोज़ करते हैं, रोज़ खाते हैं, तो आएगा कहाँ से? बहुत से लोग हैं, पूरे मालाई दुकान खोल के बैठा हुआ है। हर घर जाइए देखिए दुकान खुला हुआ है। कोई बिस्कुट मिठाई बेच रहा है, कोई तरकारी बेच रहा है, यही सब हो रहा है। जिसको जो मिल रहा है बेच रहा है। क्या घर का रोजगार इससे चल पा रहा है आप लोगों का? बस यही में रट्टम पट्टम चल रहा है। जो मोहम्मद जमील का दर्द है वही हाजी रमजान अली का। साड़ी का पुश्तैनी काम छोड़ इस अधेड़ उम्र में परचून की दुकान खोलनी पड़ी। सलाउद्दीन ने पान की दुकान खोली तो फैजुल जमा अंसारी ने धागे की रंगाई का काम छोड़ चाय की दुकान खोल ली। सबका दर्द एक ही है। ये लॉकडाउन जब से लगा हुआ है, कारोबार हम लोग का एकदम बंद हो गया, समझ लीजिए, है ही नहीं कुछ। इसलिए लोग कोरोना की दुकान खोल के बैठे, रुपया ढोना बेच रहे भैया, बाल बच्चे को अपने पेट पालने के लिए। उसमें भी दिक्कत हो रही है, उससे भी पेट पला नहीं रहा है। सभी लोग बुनकारी में, सभी लोगों को छोड़ के खाली टहल रहा आदमी घूम रहा है। कोई काम ही नहीं है आदमी के पास। कोई गारा मट्टी कर रहा है, कोई आम बेच रहा है, कोई चॉकलेट बेच रहा है, कोई फेरी कर रहा है। अपने अपने बच्चे कोई ना कोई काम आदमी लगा रहा है, उससे पेट पाल आ नहीं रहा। पहले हम तो जो है अपने बुनकर का जो रंगाई धागा होता है, जो धागा कढ़ाई होती है, उसका काम करते थे। और ये लॉकडाउन होने की वजह से, गवर्नमेंट की कोई सुविधा न होने की वजह से कि अपने परिवार के पेट पालन के लिए हम जो तो आज चाय बेचने पर मजबूर हैं। क्योंकि अगर स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि या तो मैं तो किसी के आगे हम जो हाथ फैला नहीं सकते। कुछ यही दिमाग में आया कि कम से कम जो तो चाय बेच के ही हम काम करें। ये सिलसिला पूरी बस्ती में है। बुनकरों के हुनर में माहिर हाथ अब ऑटो चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। हम लोग बुनकरों के लिए या कोई किसी के लिए भी कारोबार होना चाहिए, हाथ को फैलना चाहिए, टाइम से भोजन मिलना चाहिए। और इस वक्त ऐसा हो गया है कि जैसे ज़िंदगी बसर बुनकर कर रहे थे, हम ही नहीं, तमाम बुनकर की बात कर रहा हूँ, जैसे वो ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। हम लोग जलालीपुरा में रह के जलील हो रहे हैं। हमारे और तो रहना बच्चों का, हम कहा भैया आप बूढ़ हो चुकी हैं, आप पहनते नहीं, इसको बेच दीजिए। पर जो काम चला कर रमज़ान का महीना था, ईद का महीना था, उसी में से ख़त्म हो गया। एक महीना हो रहा है, फिर त्यौहार बीते हुए, अब कैसे जुगाड़ होगा, क्या होगा, अल्लाह देखेगा। बुनकारी किया करते थे। हाँ, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से टोटो चला रहे हैं मजबूरी के तहत। आपको यही कि कारोबार चालू हो जाए, अपना सब कुछ हो जाए, अपने अपने धंधे में आदमी जाए, यही सोच है। अब मोदी जी जो अब बत्ती उट्टी के बिल के बारे में जो कर रहे हैं, लूम वाला कार्ड और सब बंद कर दिए, उसकी वजह से और आदमी एकदम परेशान है। कुछ समझे नहीं आ रहा है कि अब कौन सा कारोबार किया जाए। दरअसल बुनकरों का संकट पुराना है, जिसे लॉकडाउन ने कुछ और बढ़ा दिया है। 1994-95 में बनारस में 75,000 से ज़्यादा हथकरघे थे, जबकि पावरलूम 1750 थे। अब हालात बदल गए हैं, हथकरघे 50,000 रह गए हैं, जबकि पावरलूम 3 से 4 लाख हो गए। इनमें बिजली ज़्यादा लगती है। 2006 में इनके फिक्स रेट तय कर दिए गए थे, लेकिन अब इसे बदलने की बात इन्हें डरा रही है। 2006 के पूर्व स्थिति में पावरलूम नहीं चलते थे, बिजली की बिल भर नहीं पाते थे, तो उन्होंने एक फिक्स रेट पे पावरलूम कार्ड बना के एक बुनकरों के लिए एक तोहफा दिया था। और उस तोहफे को
ये वर्तमान सरकार खत्म करने जा रही है। अगर से वो खत्म हो गई तो बनारसी कला, जो साड़ी की कला है, वो खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। लॉकडाउन और बिजली की मार से परेशान बुनकर सरकार की तरफ आस की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार इनकी भी सुनेगी और ये फिर अपने करघे पर लौट सकेंगे। जिन कुशल हाथों से खूबसूरत बनारसी साड़ियां शक्ल अख्तियार करती थी, वही हाथ आज रिक्शा खींचने, ऑटो चलाने, चाय बनाने या चाट बेचने पर मजबूर है, क्योंकि पहले से आर्थिक तंगी झेल रहे बुनकरों की जिंदगी में कोरोना का लॉकडाउन कहर बनकर टूटा है और ये स्थिति कब तक सुधरेगी कह नहीं सकते। लिहाजा इन्होंने पेट की आग बुझाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है। ऐसे में सरकार के तरफ ये बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि अगर वहां से कोई बड़ी राहत का पैकेज अगर इन्हें मिलता तो शायद ये फिर अपनी हुनरमंदी में लौट आते और यही बनारसी साड़ी और बनारसी उद्योग के लिए बेहतर भी होगा। वाराणसी से अनुज के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।